हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची डरावनी कहानियाँ। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, हमारे स्कूल वाले हमें स्कूल ट्रिप पर लेके जाने वाले थे। उन्होंने मैसूर घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमें उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 बसों का आयोजन किया था। हमारी बस सबसे लास्ट में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां बस में बैठ गई और बस रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाने गाते और हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी बस उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें बस से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां बस से नीचे उतर गई। हमारी मैडम ने दूसरी बसों में बैठी मैडमों को बस पंचर का बताया और उनको रुकने से मना कर दिया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं बस के टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 30 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ पर बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियां ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ ज़ोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियां बुरे तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टी होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंची जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहां गायब हो सकती है। हम सब बुरे तरीके से सहम गए और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ चुका था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल से ऐसी चीखें आती रहती हैं और जब जंगल में जाता हूँ तो कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियाँ जल्दी से बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा जमीन में धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने बस मोड़कर उस ढाबे पर ले गया। बस से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था और वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं बस में पीछे की तरफ ही देख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी असलियत आज तक कोई जान नहीं पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमता है कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया। चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी भी आते रहते थे।
एक छोटे से परिवार के लिए ये फ़्लाइट बहुत ही अच्छा था। और सबसे ख़ास बात इस फ्लैट की ये थी कि ये पूरी तरह से खुला था और ये हमारी बिल्डिंग एकदम सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे थे। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप और जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर वो बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हो, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जाकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना, पर हाँ एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11:30 तक हम सो गए। हम दोनों हाल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वाट का बल्ब जगा कर रखता हूँ। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो इस चक्कर में जल्दी उठ गया होगा। बिना उसकी तरफ देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजे और तू जाग कर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठकर उस लड़के को जगाया। वो आंख मलता हुआ उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा, क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वो बोला नहीं तो, और वो फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हाल में प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। मैंने किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने से डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गया था और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वो लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मेरी नाइट की ड्यूटी थी। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए हैं और उदास हैं। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल की है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला कि रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं।
अरे अब मुझे अचानक 1 महीने पहले की घटना याद आ गई। मैंने सोचा, तो क्या इन लोगों ने भी फ्लैट में किसी अजनबी या आत्मा को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा, आखिर बात क्या हुई? तो उनमें से एक ने कहा, रात को एक व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वो देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वो व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। पर अब सुबह हो गई है और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला। पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर का कुछ बीज और रस वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर, पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या सच में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी, लेकिन वहम मुझे तो हो सकता था, पर उन दोनों को भी वही आदमी दिखाई दिया। मैं अब काफ़ी डर चुका था। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब